आज एहसास इमरजेंसी कैश की कैटेगरी 4 की जो इमदादी रकम है उसकी तरसील का इफ्तिताह वज़ीर आज़म साहब ने किया है, तो मैं ये ज़रूरी समझती हूँ कि ये बताऊँ कि कैटेगरी 4 क्या है। इससे पहले कि मैं कैटेगरी 4 के बारे में तफसीलात बताऊँ, मैं आपकी याद दहानी के लिए बताना चाहती हूँ कि 3 अप्रैल को मैंने एक वीडियो जारी की थी जो इस URL पे मौजूद है, और उस वीडियो में मैंने ये बताया था कि एहसास इमरजेंसी कैश क्या है, उसकी पहली, दूसरी और तीसरी कैटेगरीज क्या हैं, 8171 की SMS कैंपेन क्या है, हम किस तरह की डेटा एनालिटिक्स इस्तेमाल करेंगे, वेल्थ प्रोफाइलिंग की क्राइटेरिया क्या है, पेमेंट कैसे होगी, और हम क्या दुश्वारियां जो हैं वो फोरसी कर रहे हैं। दुश्वारियों पे तो मैं बाद में बात करूंगी, मगर आज मैं ये बताना ज़रूरी समझती हूँ कि कैटेगरी 1, 2 और 3 के साथ हम कहाँ खड़े हैं और कैटेगरी 4 क्या चीज़ है। कैटेगरी 1, 2 और 3 की प्रोग्रेस क्या है वो आप एक वेब पोर्टल पे देख सकते हैं जो pass.gov.pk से ये पोर्टल एक्सेसिबल है। वहाँ अगर आप टोटल इमरजेंसी कैश पे जाएं तो आप देख सकेंगे कि आज तक कितनी कैश डिसबर्समेंट हुई है, कितने पैसे खर्च किए हैं, ये पैसे सूबों, GB, AJK और ICT में कैसे जा रहे हैं, यानी कि कितने कितने बेनिफिशरीज हैं वहाँ, और पैसे वफाक की जो तमाम इकाइयाँ हैं उनमें कैसे तकसीम हो रहे हैं। अगर आप कैटेगरी 1, 2 और 3 की अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाहते हैं तो आप इन पे क्लिक कीजिए इस पोर्टल पे जाके, और आपको तमाम तफसीलात यूं ही मिल जाएंगी। अगर आप प्रोविंस, AJK, GB और इस्लामाबाद के अलावा तफसीलात देखना चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट्स में कैसे पैसे जा रहे हैं, कितने बेनिफिशरीज हैं, तहसील में कैसे पैसे जा रहे हैं, कितने बेनिफिशरीज हैं, और कितने पैसे डिपॉजिट कराए जा रहे हैं, कितने निकाले जा रहे हैं, तो आप इस पोर्टल पे नीचे स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पे प्रोविंस सिलेक्ट करें, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट या तहसील का नाम डालें और तमाम तफसील आपके सामने आ जाएगी। ये तमाम चीज़ें शफाफियत के पेश नज़र की जा रही हैं, और अगर आप इस पोर्टल पे pass.gov.pk पे इस पोर्टल पे आएँ तो कैटेगरी 1, 2 और 3 की क्या प्रोग्रेस है यहाँ से आप देख सकेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक पिछले 5 हफ्तों में 8.7 मिलियन लोगों को 12,000 रुपए की इमदादी रकम दी जा चुकी है। कैटेगरी 4 क्या है और वो कैटेगरी 1, 2 और 3 से कैसे मुख्तलिफ है, वो मैं उस पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहूँगी। कैटेगरी 1 जो है उसमें खाली खवातीन हैं, मगर कैटेगरी 2, 3 और 4 में मर्द हजरात और खवातीन दोनों शामिल हैं। कैटेगरी 1 जो है, 2 और 3 जो है, उसकी फंडिंग गवर्नमेंट के कोविड पैकेज से आई है। कैटेगरी 4 की जो फंडिंग है वो प्राइम मिनिस्टर के कोविड-19 फंड से वो फंडेड है, और वजीर आजम ने आज ये ऐलान किया है कि अगर कोई 1 रुपया इसमें डोनेट करेगा तो हुकूमत उसमें 4 रुपए डालेगी। एक और जो अहम फ़र्क है वो ये है कि कैटेगरी 1 में तमाम एहसास कफ़ालत की ख़वातीन शामिल हैं। ये वो ख़वातीन हैं जो पहले BISP लिस्ट्स में होती थीं, और आपको याद होगा कि BISP लिस्ट्स को हमने क्लीन किया था। वहाँ से जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं और जो वेल्थ प्रोफाइलिंग क्राइटेरिया पे फेल होते थे लोग, उनको 8,20,000 लोगों को निकाल दिया था और बाकी तमाम हम एहसास कफ़ालत लिस्टों में ले आए थे। तो कैटेगरी 1 में तब सिर्फ खवातीन और एहसास कफ़ालत बेनिफिशरीज हैं। कैटेगरी 2 में वो खवातीन और मर्द हजरात हैं जो कि SMS कैंपेन के जरिए आए हैं और फिर उनकी डेटाबेस से वेरिफिकेशन हुई है और उनकी वेल्थ प्रोफाइलिंग हुई है। कैटेगरी 3 में वो लोग शामिल हैं जो SMS कैंपेन से भी आए हैं और डिस्ट्रिक्ट से भी लिस्ट्स आई हैं, और उन पे भी वेल्थ प्रोफाइलिंग
ہوئی ہے اور تمام ایک طریقہ کار وضع کیا گیا ہے۔ کیٹیگری 4 جو ہے اس کی اپلیکیشنز پرائم منسٹر کے ویب بیسڈ احساس لیبر پورٹل سے آ رہی ہیں۔ یہ ویب پورٹل جو ہے وہ یہ pmo.gov کے اوپر ایک اپلیکیشن ہے۔ جب آپ اس کو کھولیں تو وہ پہلے نادرا کے ڈیٹا بیس سے کچھ ویریفیکیشنز ہوتی ہیں، اس کے بعد ایک اور فارم کھل جاتا ہے جس میں کچھ نادرا سے جو قوائف ہیں وہ آٹومیٹیکلی آ جاتے ہیں، اور پھر اس ڈیکلریشن میں اپنے امپلائر کے قوائف بھی دینے ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ کی پرانی نوکری کون سی تھی، کہاں تھی، امپلائر کا فون نمبر کیا ہے، اور پھر ایک حلف نامہ دینا ہوتا ہے کہ جو نوکری ہے وہ واقعی کووڈ-19 کی جو صورتحال ہے اس کی وجہ سے گئی ہے، اور یہ کہ یہ تمام جو ڈیٹیلز دی گئی ہیں یہ درست ہیں، اور حکومت اس کی جانچ پڑتال بھی کر سکتی ہے کسی بھی وقت۔ ایپلیکیشنز تو ہمیں آ رہی ہیں اس لیبر پورٹل سے، مگر میں یہ چیز بتانا چاہتی ہوں، اور یہ سب سے اہم بات ہے کہ جو طریقہ کار وضع کیا گیا تھا کیٹیگریز 2 اور 3 کے لیے، جو ڈیٹا ڈریون پروسیس وضع کیا گیا تھا، جو قواعد و ضوابط کے مطابق جو طریقہ کار وضع کیا گیا تھا، جس میں انسانی مداخلت کی، سیاسی مداخلت کی کا کوئی عمل دخل کی کا کوئی راستہ نہیں تھا، اور جو ان 2 سلائیڈز میں بتایا گیا تھا یہ بالکل ہی ایگزیکٹلی اسی طریقے سے یہ تمام جو حقداروں کی نشاندہی ہوگی یہ بالکل کیٹیگری 2 اور 3 میں جیسے ہوئی تھی ویسے ہی ہوگی، صرف یہ کہ ایک ایڈیشنل ایک اضافی ڈکلریشن ان لوگوں سے لی جا رہی ہے جن کی جو یہ کہتے ہیں کہ ان کی نوکری گئی ہے، مگر میں دوبارہ دہرانا چاہتی ہوں کہ تمام جو ڈیٹا کی مدد سے جو جانچ پڑتال اور قواعد و ضوابط کے مطابق جو فیصلہ سازی ہوگی حقداروں کی نشاندہی کے لیے وہ ویسے ہی ہوگی جیسے کیٹیگری 2 اور 3 میں کی گئی تھی، اور شفافیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کیٹیگری 3 کی جو تفصیلات ہیں وہ بہت جلدی احساس ایمرجنسی پورٹل پہ یہاں پہ دے دی جائیں گی، جہاں پہ کیٹیگری 1، 2 اور 3 کی تفصیلات بھی دی گئی ہیں۔ آپ سب کی اٹینشن کا بہت شکریہ، اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ۔